पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। क्या है चैप्टर का नाम? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में आ रहे हैं 10 मिनट। पुष्प में लैंगिक जनन का प्रमुख भाग पुष्प ही है। पुष्पी पौधे में जो फूल वाला पौधा है उसमें लैंगिक जनन के लिए मुख्य भाग क्या है? उसका पुष्प है। पुष्प में फूल होता है, फ्लावर। इसमें जनन के लिए 2 प्रकार के अंग होते हैं। फूल में जनन के लिए कितने प्रकार के अंग होते हैं? 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक होते हैं आवश्यक अंग, दूसरा होते हैं दूसरा सहायक अंग। आवश्यक अंग और सहायक अंग। फूल में 2 प्रकार के अंग होते हैं जनन के लिए, एक आवश्यक, दूसरा सहायक। सहायक अंग सहायता प्रदान करते हैं, सुंदरता प्रदान करते हैं, भोजन देते हैं। आवश्यक अंग जो होते हैं वो जनन क्रिया करते हैं। एक फूल का हम फोटो बना रहे हैं, ध्यान से देखो। मान लो यह फूल है। क्या है? फूल है। फूल है। फूल का जो है 2 अंग 2 भाग में होता है ना। चलो, एक भाग ये हो गया, ऐसा डिजाइन हो गया इसका। ये मान लो एगो पत्ता इधर है, इधरों कर दो ऐसे ऐसे। देखो 2 भाग है। ये हो गया आवश्यक अंग। क्या हो गया? आवश्यक अंग। ये बेचारा दोनों हो गया सहायक अंग। सहायक अंग जो होता है फूल को सुंदरता प्रदान करता है और उसको रक्षा करता है। फूल को ये आवश्यक अंग का रक्षा करता है, सुंदरता प्रदान करता है, उसको भोजन देता है। यही हरा भाग होता है। यह हरा भाग जो है पंखुड़ी कहलाता है या बाह्य दल पुंज। ये हुआ दल पुंज, इसका नाम है दल पुंज, जो रंगीन होता है दल पुंज। ये हरा रंग का होता है सबसे बाहरी, तो बाह्य दल पुंज, इसका नाम है बाह्य दल पुंज, इसका नाम है दल पुंज। ठीक है? तो ये दोनों बाहरी या सहायक अंग है। इसके बाद ये है पुष्पासन, जिस पर फूल बैठा हुआ है आसन पर, इसका नाम है पुष्पासन। इधर वृंत, वो इधर वही भाग हुआ। चलो अब ऊपर चलते हैं। आवश्यक अंग में 2 ठो अंग आता है फूल में। एक आता है पुमंग, एक आता है जयांग। ये पुमंग क्या होता है और जयांग क्या होता है, इसको आराम से सुनो। फूल का बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पुमंग, पुंकेसर, जयांग, स्त्री केसर ये सब आया है। इस पर थोड़ा गौर से सुनो, ध्यान से देखो। फूल में जो होता है पुमंग जो है, पुमंग इसका नर भाग होता है। जयांग जो होता है वह फूल का मादा भाग होता है। सबसे पहले पुमंग क्या होता है? फूल का नर भाग होता है, और जयांग क्या होता है? मादा भाग होता है। नर और मादा फूल में लिया। ठीक है जी। तो पुमंग के अंतर्गत जो हमको आता है, तो पुमंग में कई पुंकेसर निकले होते हैं। मान लो यह पुमंग है, तो इसमें से कई ऐसे ऐसे पुंकेसर निकले होते हैं। क्या निकले होते हैं? जैसे है यहाँ से जो निकला है ये छड़ी, ये सब तो पुमंग का भाग है। पुमंग में से निकला है यह तंतु, इसको पुंकेसर कहा जाता है। ये नर भाग में पुमंग है, पुमंग से क्या निकला? ये सब पुंकेसर है। पुंकेसर में 2 आइटम आता है। पुंकेसर का जो पगड़ी है, कपार है, सिर है, इसको बोला जाता है कौन चीज? पराग। कोष माने खजाना, पराग का थैली। पराग कोष माने पराग का थैली। ऊपर में गोल भाग जो होता है इसको कहा जाता है पराग कोष। इसके अंदर पाउडर जैसा पदार्थ भरा होता है, चिपचिपा। इस पाउडर को बोलते हैं पराग, या पराग बोलो या इसको बोलो पराग कण। ठीक है? पराग या पराग कण कहाँ भरा रहता है? पराग कोष में। ये जो डंटा है इसको बोलते हैं तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। तो देखो जी, ये दोनों मिला के यही क्या कहलाता है? पुंकेसर। ये पुंकेसर का जन्म पुमंग से होता है।
पुंकेसर का जन्म कहाँ से होता है? उमंग से निकला पुंकेसर। पुंकेसर में इसको विरीन था, इसको परागकोश, परागकोश के अंदर होता है पराग कण, या खलिया पराग कह दो। उसके बाद आगे बढ़ो। जयांग जो होता है मादा भाग, जयांग, कई जयांग या जयांग का निर्माण स्त्री केसर से होता है। कई स्त्री केसर फूल का मिल करके क्या बनाते हैं? जयांग। किसी किसी में एगो स्त्री केसर से जयांग बनता है, किसी किसी फूल में कई स्त्री केसर मिलके क्या बना देता है? जयांग। जयांग मादा भाग है। जिस तरह यहाँ जो आपको बना था पुंकेसर, ठीक उसी तरह बन जाता है आपको स्त्री केसर। पुंकेसर और स्त्री केसर। स्त्री केसर में आपको क्या क्या आता है पता है? अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। स्त्री केसर में क्या सब आता है? अंडाशय, अंडाशय है यहाँ अंडा का घर, ये फूल में अंडा का घर अंडाशय हो गया, अंडाशय, अंडाशय। और ऊपर का जो ये भाग है मुंह, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और उसके नीचे का जो भाग है यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम क्या है? वर्तिका। इसका क्या नाम है? वर्तिका। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय। इधर लिख देते हैं अंडाशय। ये तीनों को मिला के क्या बोला जाता है? स्त्री केसर या जयांग। स्त्री केसर, पुंकेसर। समझ में आ गया जी? हैं? स्त्री केसर से जयांग, जयांग से हो गया ये, ठीक। अब देखो गौर से, हाँ हल्ला नहीं। अंडाशय के भीतर, अंडाशय के भीतर बीजांड होता है। इसके भीतर क्या होता है? बीजांड। बीजांड मतलब बीज प्लस अंडा। बीजांड से बीज, बीजाणु, अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु से अंडा, अंडा से फिर बीज, फल, यही सब चीज बनता है। इस तरह यह जन्म। अब देखो इसमें होता क्या है, जब फूल परिपक्व होता है, जब फूल क्या होता है? परिपक्व होता है, तो इसमें से पराग का कण उड़कर चिड़िया द्वारा, हवा द्वारा, पानी द्वारा, ऑटोमेटिक इसमें से ही फटता है। फटने के बाद उड़ के इसमें गिरता है। यहाँ चिपचिपा होता है, वर्तिकाग्र का ठोर जो है वह चिपचिपा होता है, उस पर जाके चिपक जाता है। चिपकने के बाद धीरे धीरे वह भींगता है। भींगने के बाद वह अभिक्रिया करता है, फिर रूप बदल के वहां से गिर के नीचे आता है यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ है, फिर यहाँ आके क्या करता है? यहाँ बीज बनाता है, बीज के बाद फल, फल के बाद फिर खत्म, फिर नया पौधा आएगा। इस प्रकार जन्म।